नर्मदा हर मित्रों, ये है नर्मदा नगर स्थित नर्मदा तट पर परमहंस आश्रम का दृश्य। नमस्कार मित्रों, तो आज मैं आया हूँ नर्मदा तट के परमहंस आश्रम पर, और आज ये वीडियो मैं यहीं से बना रहा हूँ। और यहाँ आकर के मैंने अभी देखा कि यहाँ नर्मदा तट पे कई तरह के लोग आते हैं। अभी एक लड़का नई उम्र का आया, वो यही लघु शंका करने लग गया। तो कहने का तात्पर्य है कि आप तीर्थ स्थान पर आते हैं, वहाँ की महिमा कैसे समझते हैं, ये हर किसी के बस की बात नहीं है समझना। तो आज हम एक प्रेरक प्रसंग पर चर्चा ये कर रहे हैं, गुस्से को लेकर के। गुस्सा प्रत्येक जीवधारी के अंदर है, लेकिन गुस्से पे नियंत्रण करना ये मनुष्य के हाथ में। एक समय का एक किस्सा है। एक गांव में संतों की टोली आती है, और वो गांव में एक साइड, यूं कहते हैं, गांव के बाहर अपनी कुटिया बनाते हैं और कुछ चतुर्मास काटते हैं। गांव वालों को जैसे मालूम पड़ता है तो धीरे धीरे संतों के पास जाते हैं, और संतों से जो उनका सानिध्य मिलता है, तो सत्संग के दौरान सुबह शाम सभी गांव के लोग वहां आने जाने लगे। उसी गांव में एक पंडित रहते थे, और पंडित भी अपने सत्संग प्रवचन करते थे, लेकिन वो संतों से ग्रामवासी ज्यादा प्रभावित हुए। इस बात को देख करके पंडित के मन में ईर्ष्या भाव जागा, और उसने सोचा कि अरे यार, ऐसे में तो मेरा ये सब काम रुक जाएगा और मेरा महत्व कम हो जाएगा। लोग मुझे मानने में जो है, मेरा मान मनोबल जो है वो कम हो जाएगा, मेरी ख्याति कम हो जाएगी। ये तरह तरह के उसके मन में कयास आने लगे। वो ये भूल गया था कि सिर्फ चतुर्मास काटने आए। उसने अपने लोगों के द्वारा उन संतों की बुराई करना चालू कर दिया, दुष्प्रचार शुरू करा गांव में। संतों के जो शिष्य थे वो गांव में भिक्षा के लिए घूमते थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग हैं जो संतों की बुराई कर रहे हैं। शिष्य से वो सुना नहीं गया, और उसके मन में क्रोध आया, लेकिन उसने कहा कि पहले मैं अपने गुरु से जाकर के बात कहूं। गुस्सा उसका शांत नहीं हो रहा था। वो शिष्य अपने गुरु के पास गए और कहा कि आपके बारे में गांव में ऐसी ऐसी चर्चा चल रही थी। गुरु ने देखा कि अपने शिष्य का जो है चेहरा जो है गुस्से से लाल हो रहा है, और वो अपना गुस्सा शांत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अपने गुरु की जो बुराई वो सुन रहा था, उसे वो अच्छा नहीं लग रहा था। संत ने कहा कि शिष्य बहुत ज्यादा विचलित है। फिर उसे बिठाया शांति से और कहा कि तुमने कभी किसी गांव में हाथी को जाते हुए देखा? बोले हाँ देखा। बोले क्या देखा उसमें? तो बोले गुरुजी, हाथी जब भी गांव में जाता तो गांव के कुत्ते जो है वो हाथी को देख देख के भौंकते हैं खूब। तो बोले वो करते क्या है? बोले सिर्फ भौंकते हैं, कुछ कर पाते क्या? बोले कुछ नहीं कर पाते। तो ये जब मन में क्रोध भी उत्पन्न होता है तो इसी तरह से होता है। आप उस क्रोध को शांत करें, उनको जो काम करना है उनका करने दें, आप अपना काम करते रहें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप के खिलाफ अगर कोई दुष्प्रचार हो रहा है, आपकी बुराई हो रही है, आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, तो इन सबसे विचलित कभी नहीं होए, और अपना ध्येय, अपना जो लक्ष्य है उसको ध्यान में रखें और उसी की तरफ बढ़ते रहें। ये जो लोग हैं आपके जीवन में सिर्फ उन्हीं कुत्तों की तरह आते हैं जो सिर्फ भौंकते हैं, बाकी वो हाथी का कुछ भी नहीं बिगाड़ते हैं। इसलिए आप अपने आप को हाथी के भांति जो है संयमित रखें और शांत चित होकर के अपने मार्ग से निकलते चलें। कुत्तों का काम है वो कुछ दूरी तक ही भौंकते रहेंगे, उसके बाद वो
थम जाएंगे, आगे आपके पास साथ साथ नहीं चलेंगे, ना ही आपको कोई क्षति पहुंचा सकते हैं। तो नमस्कार, आपके बात समझ में आई होगी। और आज नर्मदा जी के इस तट पर मैं आज पहली बार ये वीडियो बना रहा हूँ, और इस प्रेरक प्रसंग के साथ आप सभी को नर्मदे हर, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, नमस्कार, सुप्रभात।